उसके बगल में बैठी तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया? कहती है दीदी मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं अपने माँ-बाप के घर भी नहीं जा पा रही हूँ। कि मैम क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकार हमें पैसे दे दे और हम पढ़ाई कर लें? कई ऐसी योजनाएँ हैं जो सिर्फ़ आपको ही नहीं, आप कैसे आस-पास के लोगों को जो है उससे जुड़वा करके उनकी मदद कर सकते हो। मैं प्रेरणा त्रिपाठी, एक एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट। मैं शुरुआत करूँगी कि हम करते क्या हैं। मेरी संस्था जो कि 4 साल पहले मैंने शुरू करी, जिसमें मैंने देखा कि जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए सोच रही थी, जब मैं सोच रही थी कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी ऐसी कौन-सी स्ट्रेंथ है जिसमें मैं अपना करियर ऑप्शन बना सकती हूँ। बट उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया कि काउंसलिंग करने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए मुझे दर-दर जाना पड़ रहा था। कभी टीचर का मुँह देखना पड़ रहा था, कभी पेरेंट्स से गाइड लेनी पड़ रही थी, कभी रिलेटिव्स के पास जाना पड़ रहा था। तो जब मैंने अपनी संस्था शुरू करी, मुझे लगा इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि हम कैसे लड़कियों को कैसे बता सकते हैं कि उनके अंदर का हुनर क्या है, वो कैसे अपना करियर बना सकती हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर सकती हैं। तो मेरी कंपनी जो संस्था है वो काम करती है काउंसलिंग पे, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो। कई बार ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसी भी बच्चियाँ आती हैं जो कुछ अलग हटके करना चाहती हैं। बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता है कि उसमें क्या किया जा सकता है, इस वजह से उनको ट्रेडिशनल सोच की तरफ ले आया जाता है। अ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही छोटी-सी उम्र से मतलब छठी कक्षा से हम बच्चों से काउंसलिंग सेशन लेते हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे और काम करके कैसे उसमें अपना करियर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स पे और काम करके कैसे एक रोज़गार के माध्यम बना सकते हैं आने वाले सालों में। ये जर्नी मैंने शुरू करी जो अपनी कंपनी के मेन काम पे। करते-करते मुझे लगा कि ये तो एक प्राइवेट सेगमेंट है जो हम ऑलरेडी स्कूल जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। कई ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी बच्चे इन्फॉर्म्ड होते हैं, कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन हम पब्लिक सेक्टर में इसमें कैसे काम कर सकते हैं? कैसे मैं गाँव, देहात, छोटे-छोटे कस्बों में जाकर के बच्चों से, उनकी माताओं से बात करूँ और उन्हें ये बताऊँ कि जो बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं, वो अपना बड़े शहर में जाके देश-विदेश जाकर के कैसे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। सिर्फ़ अपना ही नहीं, अपने घर का, अपने उस कस्बे का, अपने उस शहर का और अपने उस पूरे माहौल का इनफैक्ट क्योंकि मुझे लगता है कि एक बच्चा या एक माँ या एक माता जिस दिन अपना करियर या आपको अपने आप को इस तरीके से सक्षम बनाने लगती है, वो सिर्फ़ खुद को ही नहीं सक्षम बना रही होती है, आस-पास का माहौल ही अलग वाइब्रेट करने लगता है। अ, तो मेरी सोशल एक्टिविस्ट की जो जर्नी है, वो 2.5 साल पहले शुरू हुई। जिसमें हम छोटे-छोटे गवर्नमेंट सेगमेंट्स के जो जगह थी, जहाँ पे ऑलरेडी सरकार काम कर रही थी, वहाँ हमने वॉलंटरली काम करना शुरू किया एज़ अ पैशन जाना शुरू किया, महिलाओं से बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि जो महिलाएँ देखने में साधारण सी लग रही हैं, उनके अंदर कई सारे ऐसे हुनर छुपे बैठे हैं, जो उन्हें लगता भी नहीं है कि उनके अंदर हुनर है। मैं बात कर रही हूँ ऐसी जगहों की जहाँ आप शायद नॉर्मल स्टेट में हम जाना तो सोचिए सोचना भी नहीं चाहते हैं। ऊबड़-खाबड़ रास्ते, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं किसी भी तरीके से दूर-दूर तक कहीं कोई सुविधा नहीं दिख रही है। ऐसी जगहों पे जब हमने जाकर के मैंने और मेरी टीम ने जाकर के बच्चों से बात करी, महिलाओं से बात करी, वहाँ रहने वाली लड़कियों से बात करी, तो समझ में आया कि चाहे वो हाइजीन हो, चाहे वो आपस में बात करने का तौर-तरीका हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ हो, चाहे वो इंटरपर्सनल हो, उल्टी-सीधी भाषा में बात करना, कुछ भी कपड़े पहने रहना, खाने-पीने का कोई होश ना होना, औरतों को कुछ भी नहीं पता अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में। तो जब ये सारी बातचीत हमने वहाँ की महिलाओं और बच्चियों से करी तो हमें समझ में आया कि बहुत सारे निरंतर प्रयास के बाद मैंने देखा कि कई बार जब हमने उनसे बातचीत करी, उनको काउंसिल किया, तो ये समझ में तो आ गया था कि वो बिल्कुल ही दिशाहीन हैं। एक होता है दिशा भ्रमित एटलीस्ट दिशा भ्रमित वाले को पता होता है कि बाएँ जाना है कि दाएँ जाना है, लेकिन वो दिशाहीन थे, उन्हें क्लूलेस थे वो। तब हमने कई ऐसे सेशंस लिए जिन पे पहले हमने उन पे बात करी उनसे उनके हाइजीन को लेके कि वो आस-पास का माहौल कैसे साफ रख सकते हैं, अपनी खुद की साफ-सफाई कैसे रख सकते हैं। पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आज के टाइम पे, बेसिक पढ़ाई का।
वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है गाँव कस्बों में आज भी वो है कि औरतों के हाथ में टैटू होता है जिससे उनकी पहचान की जाती है। उन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता, अंगूठा क्या कहते हैं लगाती हैं अपने हस्ताक्षर देने के लिए। तो इन स्थितियों के बाद भी जब हमने निरंतर प्रयास किया, महिलाओं से, बच्चियों से बात करी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि कई ऐसे मेधावी छात्र इन छोटी जगहों पे छुपे हुए हैं जिनकी एक सही गाइडेंस से, एक सही एडवाइस से वो सिर्फ़ अपने आप को ही सशक्त नहीं कर रहे हैं, अपनी माँओं को सशक्त कर रहे हैं। मैं ऐसी कई बेटियों को जानती हूँ जो अपनी माँओं को सशक्त करती हैं, पढ़-लिख के, समझदारी की बातचीत करके क्योंकि जिस दिन आपके अंदर समझदारी आती है तो आपको सही और गलत का भेद भी समझ में आता है। तो जब बच्चियों को ये पता चला कि क्या सही है, क्या गलत है, उन्होंने वो उस शक्ति से, उस जानने की जानकारी से पहले अपनी माँओं पे काम किया, अपनी आस-पास की बहनों पे काम किया और जब ऐसी 8-10 महिलाएँ और माएँ तैयार हो गईं, तो ये जो है ये सिलसिला बढ़ता गया। और मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे, जब हम उन्हें जानकारी दे रहे थे कि वो कैसे अपना भविष्य में जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की है, तो हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ कई ऐसी महिलाएँ हैं जो पढ़ी-लिखी तो नहीं है, लेकिन कड़ी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स हैं उनके अंदर, चाहे वो बिनाई हो, चाहे वो खाना पकाने की चीज़ हो, चाहे वो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं मसाले, पापड़, अचार, इनकी बनाने की विधि हो, चाहे वो देसी मसाले हों जो आज हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू इन छोटी जगहों से ही होता है, जहाँ महिलाएँ आज भी आज भी मशीन का इस्तेमाल ना करके हाथों से चयन करती हैं कि कौन-सी मिर्ची को जो है पीसना है और किसको फेंकना है। तो जब हमने उनसे बात की और उनको बताया कि स्किल्स का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है आपको अपनी एक बेसिक आय क्रिएट करने में, एक आय का अ, शुरुआत करने में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें। तो जब हमें उन्हें बताया तो उन्हें ये लगा कि जो वो काम घर पे कर रही हैं, जो कोई देखता तक नहीं है, जो कोई एप्रिशिएट तो छोड़िए कोई कहता भी नहीं कि हाँ यार ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। उन कार्य की वजह से वो कुछ कमा भी सकती हैं। तो तब हमने उन्हें बताया कि किस तरीके से इस छोटी-छोटी जो चीज़ें जो उनके अंदर ऑलरेडी हैं, वो कैसे बड़ी योजनाओं के साथ मिलके, बड़े एनजीओज़ के साथ मिलके शहरों तक अपनी कला को ले जाकर के कैसे उसके माध्यम से पैसे कमा सकती हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी है कि ये स जो शुरुआत हुई थी बहुत ही छोटी मतलब अमाउंट में हुई थी कि 8-10 औरतों को ही हम इस तरीके से सशक्तिकरण कर पाए थे। बट आज की डेट में उन औरतों ने अपने आस-पास के 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर और उस 50 से एक शहर से दूसरे शहर, शहर टू शहर करते-करते पूरे-पूरे प्रदेश में भी ये काम हो रहा है। और मैं ब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस रफ़्तार से हमारी जो सरकार है, वो चाहे वो बेटियों का सशक्तिकरण हो, चाहे वो जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे वो ऐसी कोई भी स्कीम हो जिसके थ्रू हम बेटियों को सशक्त कर सकते हैं और महिलाओं को निरंतर प्रयास के साथ कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स कैसे डाल सकते हैं कि वो अपने रोज़गार के साधन खुद तैयार कर सकें। मैं आपको बताऊँगी कि मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसके जब हम उससे मिलने गए, जब मैंने उससे बातचीत करी तो मैंने देखा कि अ, एक कमरे के मकान में जहाँ 2 लोगों का रहना मुश्किल हो जाए, उस कमरे में 8 लोग रहते थे। उन 8 लोगों के बीच में भी वो अपना एक कोना चुन लेती थी, जिस कोने में बैठ के निरंतर वो चाहे वो घर की लिपाई का काम हो, चाहे घर की सफाई का काम हो, चाहे अपने छोटे भाई-बहनों को खाना देने का काम हो, चाहे अपने पिताजी को सामान पहुँचाने तक का काम हो, वो सारे काम करने के बाद अपनी पढ़ाई उस छोटे से मेरे ख़्याल से आधे हाथ के जो किनारे बैठ के एक कमरे के पढ़ती रहती थी, निरंतर पढ़ती रहती थी और मैंने उससे पूछा कि इस तरीके की परिस्थितियों में, इस तरीके के हालातों में जहाँ तुम्हारे यहाँ मैं देखती हूँ एक तुम्हें छोड़ के बाकी 7 बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम इस तरीके का कोई काम करो क्योंकि जब तुम पढ़ती हो तब कोई ना कोई आके तुम्हें कोई काम दे के चला जाता है। तो वो बात मुझे नहीं भूलती उस बच्ची ने मुझसे बोला कि मैम अगर मैं ये नहीं करूँगी, अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, तो मैं हूँ आगे आने वाले जो हमारे घर में जो और छोटे भाई-बहन होंगे, वो भी इसी हालातों से गुज़रेंगे। और उसके फ़ादर जो थे वो प्लम्बर का काम करते थे, माँ घर-घर जाके जो है ब झाड़ू-पोछे का काम करती थी और जहाँ तक मुझे याद है छोटी बहन और भाई किसी बड़े घर में जो है हाउस हेल्प का काम करते थे। दिस स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड क्लास 10th
उसके बाद अपनी 10th की मेरिटोरियस परफॉर्मेंस की वजह से उसने कुछ प्राइवेट संस्थाओं से स्कॉलरशिप ली, 11वीं और 12वीं दिया और उसके बाद अपना मतलब उस जगह पे जहाँ लोग ग्रेजुएशन तो छोड़िए, वो ये भी नहीं जानते कि 8वीं पढ़ना, 9वीं पढ़ना, 10वीं पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची ने अपना ग्रेजुएशन किया और आज किसी संस्था पे नौकरी कर रही है। एक और मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में ही, क्योंकि मैं वॉलंटरली जो है मिशन शक्ति के लिए काफ़ी काम करती हूँ और बच्चियों से बात करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ। एक महिला का मेरे ख्याल आ रहा है, जिसमें जब हमने उससे बात करी तो वो बहुत ही डरी हुई सी थी। मतलब भीड़ में एक ऐसी महिला थी जो बिल्कुल भी ना हंस रही थी, हम मजाक कर रहे थे तो हंस नहीं रही थी, ना बोल रही थी, और एक गुमसुम सी थी। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई। तो मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई तो उसने अपना घूंघट जो है नीचे कर लिया और बस ऐसे ही नीचे करके ऐसे गोल 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 जमीन पे करने लगी। तो मैं नीचे बैठी, मैंने कहा क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या बता रहे हैं, क्या योजना? कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर उसने अपना वही करने लगी। तो मैं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है जो सही नहीं है। तो मैंने जब उसके बगल में बैठी तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तब मैंने मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया? कहती है दीदी मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं अपने माँ-बाप के घर भी नहीं जा पा रही हूँ। और मैं आपको ये बात बताऊँगी कि देखिए, शहरों में इस तरीके का थॉट होना और गाँव में इस तरीके का थॉट होना में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। ऐसी किसी भी महिला के लिए जो पोस्ट मैरिज अब्यूज़ में है, या उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, या वो अपने घर वापस नहीं जा पा रही, उसका जो एक मानसिक संतुलन होता है, एक शहर की औरत से और एक ऐसी, क्योंकि देखिए दुःख शायद दोनों को ही हो, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपकी जो लिटरेसी होती है, वो आपको कहीं न कहीं सशक्त करती है। लेकिन जो महिलाएँ सशक्त नहीं हैं, जिनको कोई काउंसिल नहीं कर पा रहा, जो उस डर के माहौल पे हैं, जैसे न जाने क्या हो गया है उनके साथ। तो जब हमने उससे बात करी तो हमने उससे बोला कि कोई बात नहीं, आप आइए, हमें बताइए कैसे क्या हुआ है और किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, वो लेडी क्रोशिया के काम पे, जो बुनाई का काम होता है, उस काम में इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो किसी का भी, कोई भी उसको कुछ बोल देता था कि बना दो, जिन घरों पे वो काम करती थी, वो करके दे। उसने हमें अपने कुछ काम दिखाए। फिर हमने उसे शहर में एक एनजीओ की लेडी से मिलवाया और बताया कि इस लेडी को ये सारी चीज़ें बखूबी आती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब उसने और ट्रेनिंग ली, आज की डेट पे वो एक बुटीक में काम करती है। जो लेडी मतलब मेरे ख़्याल से 1000 2000 नहीं कमा पा रही थी, आज 15,000 20,000 रुपए कमाती है। आज उसको 3 साल हो चुके हैं उस बुटीक में काम करते-करते। तो अ, फिर मैं बोलूँगी कि देखिए, यहाँ पे एक मैच्योर औरत, लेकिन जिसके साथ पर्सनली कुछ ऐसा हुआ होता है और वो लाइफ़ में गिव अप कर देती है। लेकिन जब उसके साथ उसकी अपनी खुद की काबिलियत के माध्यम से जब वो कुछ कमाती है और जब वो फ़ील करती है कि हाँ, मेरा हुनर मुझे आज सशक्त कर सकता है, मेरी स्किल मुझे आज दूसरों की तरफ जो है पैसा माँगने पे मजबूर नहीं कर सकती है, उस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि जो मेरी कला है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे हाथों में है और वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और इसी के साथ मैं आखिरी एक और बच्ची के बारे में बताऊँगी। ये स्टूडेंट जो है, इसके मम्मी-पापा दोनों ही काम नहीं करते थे। ये बच्ची जो है पहले फर्स्ट हाफ़ में पढ़ाई करती थी और सेकंड हाफ़ में जो है हाउस हेल्प का काम करती थी। और ये मतलब जैसे मुझे लगता है क्यूरियस माइंड्स, एक सेइंग है दैट क्यूरियस माइंड्स ऑफ़न लीड्स टू समथिंग और द अदर। तो वो एक जो उसकी बेचैनी थी, हमेशा उसको कुछ जानना होता था, हमेशा कोई जानकारी चाहिए। तो हमारे पास आती थी कि मैम, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकार हमें पैसे दे दे, सरकार हमें पैसे दे दे और हम पढ़ाई कर लें। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि इन जगहों पे या हो सकता है कि आज भी लोगों को, जिनको स्कीम्स पता है सरकार कैसे आपको जो है लाभ उठा सकते हैं आप सरकारी स्कीम्स का, और अगर आपको पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसके ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाएँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिसमें महिलाओं, बच्चियों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कोई एक ऐसी महिला और एक ऐसी बच्ची नहीं हो सकती जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, अगर वो सही समय पे सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ के अपने आप को अपना फ़ायदा या अपने लिए कुछ मुहिम हासिल कर पाए। जो भी हमें देख रहा है, मैं ये बताना चाहूँगी कि कई ऐसी योजनाएँ हैं जो अ, सिर्फ़ आपको ही नहीं, आप कैसे आस-पास के लोगों को जो है उस पे उससे जुड़वा करके उनकी मदद कर सकते हो। तो पेंशन की योजनाएँ चलती हैं,
और कोविड के बाद से ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें किसी भी परिवार में माता या पिता में से जो भी आय कमाने का साधन था, चाहे वो माता थी, चाहे वो पिता थे, अगर वो नहीं है तो भी सरकार उन्हें मदद करती है। दूसरा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यानी कि निरंतर आप अपने स्टेट की इस स्कीम को जानने के लिए आप अपनी उस स्टेट वेबसाइट पे जाते हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख के आप उसको अवेल करा सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल स्कीम्स हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, जिसमें जो कन्याएँ हैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे आगे तक पढ़ाई कर सकती हैं, और पेंशन योजना। तो जैसे जो बच्चे हैं जो थोड़े भी सशक्त हैं, वो अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए अगर उन्हें लगता है कि वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। आज हमारे सबके पास छोटे-बड़े मोबाइल फ़ोन्स हैं ही, तुरंत आपके पास एक मैसेज आता है, उसके थ्रू रजिस्टर करके आप वो अवेल करा सकते हो। और जाने से पहले मुझे सुनने वाली सारी महिलाओं और लड़कियों को और बेटियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के युग में, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहें। और वो सिर्फ़ 3 चीज़ों से ही हो सकता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लड़ के करनी पड़े शिक्षा ज़रूर करो। दूसरा, स्किल, पूरी सरकार, मोदी जी भी यही कह रहे हैं, स्किल पे बहुत ध्यान देना है। कोई एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारा हुनर है, पहचानो, खुद को जानने की कोशिश करो कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी अच्छी है और मैं उसको और अच्छी कैसे बना सकती हूँ। तीसरा, अपने शहर की, अपने स्टेट की, अपने प्रदेश की, अपने देश की योजनाओं के बारे में हमेशा अवगत रहो, जानकारी रखो। कब, कहाँ सरकार, देखो हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, सरकार भी ऐसे ही जा रही है। हमें ये देखना है कि हम कैसे लुफ़्त उठा सकते हैं, हम कैसे सरकार जो योजनाएँ चल रही हैं, उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। और थैंक यू सो मच जोश टॉक्स। मुझे लगता है इस तरीके के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो जो भी हमें देख रहा है, हमें सुन पा रहा है, जोश टॉक्स को सुन पा रहा है, वो कहीं न कहीं अपने उस जगह पे बैठ के इस तरीके की स्टोरीज़ को सुन के वो वहीं पे ही सशक्त हो रहा है। सोचने समझने की जो बूझ है वो समझ में आ रही है। और ये प्लेटफ़ॉर्म इज़ एक्चुअली द प्लेटफ़ॉर्म टू एनलाइटन द लाइफ़ ऑफ मैनी। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।